हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइस, ये भी व्लॉग 2-3 दिन पुराना है, जिस दिन मेरी कोचिंग क्लास थी। और इस व्लॉग में मैंने कोचिंग जाने से पहले क्या किया था मैंने वो दिखाया था। मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट बॉटनी का था, जिसमें कि मैं रिवाइज कर रहा था। बॉटनी में कुछ टॉपिक्स थे जो कि मुझे अच्छे से क्लियर नहीं थे, तो मैं वहीं रिवाइज कर रहा था और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे। और मेरे फिजिक्स में मैंने अब अपना मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे PT 4 जो होने वाले हैं उसमें वो चैप्टर आ रहा है। और मेरे क्लास में भी स्टार्ट हो चुका है मोशन इन प्लेन, तो मैं वहीं कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा वेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं प्रोजेक्टाइल वाला कर रहा हूँ। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। आई नो मैं लेट हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फेज़ 3 में एडमिशन लिया है। आकाश के फेज़ 3 में, आकाश में फेज़ वाइज डिवाइडेड होते हैं क्लासेज, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो मेरी क्लासेज फेज़ 3 में है, तो इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। लेकिन हाँ, अभी तो मैं ठीक ही हूँ। मतलब कि उन्होंने बताया मेरे आकाश के टीचर्स ने कि जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे हम लोग, तो उस हिसाब से तो अभी सही चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि लैपटॉप से देख देख के। तो उस दिन मैंने किसी का लेक्चर लगाया हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसका था, लेकिन हाँ किसी का तो लेक्चर था। नाउ माय सेकंड स्टडी स्लॉट इज ऑफ बॉटनी, और यहाँ पे मैं द लिविंग वर्ल्ड रिवाइज कर रहा था। हाँ, ये मेरे को याद है, तरुण सर का लेक्चर था और मेरे को NCERT रीडिंग करनी थी, तो तरुण सर के वीडियो देख के मैं वहीं NCERT रीडिंग कर रहा था। और तरुण सर, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि तरुण सर और विपिन सर बॉटनी के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को ट्राई करना हो तो आप उन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं। और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता दोनों में से किसी को। तो हाँ, मैं वहीं यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड बहुत छोटा चैप्टर है और ये मेरे टेस्ट में आ रहा था PT 3 में, तो उसके लिए मैं पढ़ रहा था उस टाइम। तो ये और आगे भी ये काम आएगा। और वैसे इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। मेरी मैम ने तो बोला था कि बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर भी पढ़ना है तो पढ़ ही रहते वहीं, क्योंकि इसके जो फैमिली वाले टॉपिक है वो मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था, यहाँ पे NCERT रीडिंग कर रहा था। और आप लोगों को पता होगा कि NCERT रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो वहीं कर रहा था। और आप लोगों को भी करना चाहिए। NCERT को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट मत करो, मॉड्यूल करो और फिर NCERT तो ज़रूरी करो, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मॉड्यूल रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है। मेरे यहाँ खास के मॉड्यूल से उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, जैसे टैक्सोनॉमिक एड्स वाला टॉपिक कट चुका है, लेकिन वो भी दिया हुआ है। तो मॉड्यूल रीड करने से अच्छा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और रीड NCERT से कर लो जितना हो सके उतना, क्योंकि मेरे टीचर्स ने तो यही बोला है कि NCERT जितना हो सके उतना पढ़ने का ट्राई करो, कि लास्ट तक NCERT रट जानी चाहिए, आपके माइंड में हर एक लाइन होनी चाहिए NCERT की। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा था, और जो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था मैं वो साइड वाले जो पार्ट बचा होता है NCERT में, वहाँ पे मैं लिख भी ले रहा था, क्योंकि फिर मैं जब रिवाइज करने आऊँ तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज कर सकूँ। और आप लोग कमेंट में ये बता सकते हैं कि आगे आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, कोई चैलेंज देखना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं। तो हाँ, इसके बाद मैंने जूलॉजी का नोट्स किया हुआ था, जो कि मेरे बचे हुए नोट्स था जूलॉजी का। जूलॉजी में मैंने ब्रीदिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वो मेरी क्लास में चल रहा है, मतलब मेरी कोचिंग में चल रहा है। लेकिन मैंने वो चैप्टर पहले ही से मतलब अभी कंप्लीट कर लिया है, कि मैं 2 बार पढ़ लूँगा तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मेरी क्लास वाली टीचर भी बहुत अच्छी हैं और मैंने ये समाप्ति मैम से कंप्लीट किया था, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो उन दोनों में मैं कंपेयर नहीं कर सकता। और मेरे को अच्छे समझने के लिए मैं 2-3 बार चैप्टर को पढ़ लेता हूँ, एक बार समाप्ति मैम से और एक बार आकाश वाले टीचर से। तो यहाँ पे मैं उसी के नोट्स कर रहा था, क्योंकि उसके नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं थे, और मैंने शायद रफ पे हल्का फुल्का लिखा था, उससे भी देख के लिख रहा था। और आगे लैपटॉप था तो उससे भी देख के लिख रहा था। ये चैप्टर भी ठीक है, मतलब ईजी ही है। बस लास्ट वन में जो थोड़ा बहुत पार्ट है, जैसे कि एक तो वो वॉल्यूम कैपेसिटीज़ वाला और एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में थोड़ा सा पार्ट, मतलब पूरा नहीं थोड़ा सा पार्ट, वो थोड़ा सा है हार्ड टाइप का। अब मेरे को करना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि मेरे कोचिंग में भी वही नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। और ह्यूमन फिजियो कर रहा हूँ तो उसमें वही है। जूलॉजी का सिलेबस तो वैसे बहुत कम है, तो मेरे को लगता है कि जूलॉजी का सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा टाइम लगने वाला है फिजिक्स में, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में जल्दी करना है। मैं मोशन इन प्लेन पे हूँ और मैंने सोचा हुआ है कि मैं जनवरी तक अपने सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मार्च में मेरे क्लास 12th स्टार्ट हो जाएंगे। तो फरवरी में एक 1.5 महीने में अच्छे से रिवाइज करना चाहता हूँ 11th को, क्योंकि 12th में क्या हो, इसलिए अच्छा कि मतलब बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि नीट तो हम लोग को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देना है। तो यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था, नोट्स कर रहा था। और ये मेरा नोट्स कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैं पूरा नहीं दिखा पाया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।